राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। हर हर महादेव। सावन का पवित्र महीना शुरू होने वाला है, तो आप घर पर बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही कम समय में भगवान शंकर की पूजा कैसे करें, जिससे आपको पूर्ण सावन के महीने का पुण्य फल प्राप्त हो। उस पर आप सावन के महीने में मंदिर नहीं जा सकते हैं, तो आप अपने घर पर ही बहुत ही कम समय में भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। उसके लिए आपके मंदिर में जगह है तो आप हर रोज वहीं पर पूजन करें। अगर आपके मंदिर में जगह नहीं है तो आप पूरे सावन मास के लिए एक चौकी लगा कर रखें और उस पर फिर आप सफ़ेद कपड़ा बिछा लें। हम एक प्लेट या थाली लेंगे, उसे चौकी पर रख देंगे और फिर हम एक बेल पत्र लेंगे। बेल पत्र का डंडी वाला भाग हम तोड़ देंगे। फिर उस पर हम शिवलिंग रखेंगे। इनका मुख या जल लहरी आप उत्तर दिशा की तरफ रखें और फिर हम चौकी पर अक्षत का आसन देंगे और उस पर एक दीपक जला लेंगे। हम एक लोटा जल लेंगे और अपने पूजन का संकल्प करेंगे कि हम किस तरह से भगवान का पूजन करेंगे। हर रोज हम मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करेंगे, उसका संकल्प करेंगे, या फिर हम सिर्फ सावन के 4 सोमवार जो पड़ेंगे उनमें भगवान का पूजन करेंगे। जिस तरह से भी हम पूजन करेंगे उसका पहले तो हम संकल्प करेंगे। आप हाथ में अक्षत, पुष्प और जल ले। फिर आप अपना नाम, पति का नाम या पिता का नाम, स्थान, गोत्र बोलते हुए आप जिस तरह से पूजा कर रहे हैं उसका संकल्प करें। हाथ के पुष्प और अक्षत को शिव को समर्पित कर दे। उसके बाद हम पहले शुद्ध जल से भगवान का अभिषेक करेंगे। फिर हम कच्चे दूध या पंचामृत से भगवान का अभिषेक करेंगे। उसके बाद फिर से हम शुद्ध जल से भगवान का अभिषेक करेंगे। शिवलिंग का अभिषेक करते समय लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहें। जल से अभिषेक करने के बाद हम चंदन से तिलक करेंगे, त्रिपुंड बनाएंगे। उसके बाद हम भगवान शंकर को जनेऊ समर्पित करेंगे। फिर हम वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। हम अक्षत समर्पित करेंगे। आप चाहें तो हर रोज 108 अक्षत के दाने भगवान पर समर्पित करें। अब हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। पहले बेलपत्र का डंडी वाला भाग हम तोड़ देंगे। उसके बाद हम उस पर चंदन से तिलक करेंगे या फिर राम नाम लिखेंगे। उसके बाद चिकनी तरफ से शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। हम धतूरे के पत्ते, धतूरे का फल और धतूरे के फूल समर्पित करेंगे। पुष्प समर्पित करेंगे, दक्षिणा समर्पित करेंगे और फिर भगवान को धूप दिखा देंगे और उसके बाद कोई भी ऋतु फल समर्पित करेंगे। फिर हम शक्कर का भोग लगाएंगे। आरती करने से पहले आप शिव चालीसा का पाठ करें। भगवान शंकर के मंत्रों का 108 बार जाप करें। आप शिव पुराण का पाठ करें या आप सावन महत्म का पाठ पढ़ें या सुने। उसके बाद आरती करें। आरती आप दीपक से कर सकते हैं या आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और 3 बार चौकी के ऊपर से घुमा देंगे। उसके बाद हम हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा याचना करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो अपनी कृपा हम पर बनाए रखें। इस तरह हम बहुत ही कम समय में और आसान तरीके से हर रोज सावन माह में भगवान शंकर का अभिषेक कर सकते हैं। आप पूजा सुबह कर सकते हैं या प्रदोष काल में भी ये पूजन कर सकते हैं। अगर आपने पूजन चौकी पर किया है तो जब दीपक शांत हो जाए उसके बाद शिवलिंग को पोंछकर आप अपने मंदिर में रख दे और जो आपने फल अर्पित किया है उसे या तो आप किसी को दान में दे दे या परिवार के सदस्यों में बांट दे।
जो फूल पत्ते हमने अर्पित किए हैं उनका आप जल विसर्जन कर दे या भूमि विसर्जन कर दे और दक्षिणा को आप इकट्ठा करते जाएं और सावन मास खत्म होने के बाद या तो मंदिर में या किसी गरीब को दान दे दे और जल को हम तुलसी को छोड़कर किसी भी पौधे में डाल देंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। हर हर महादेव। राधे राधे।